dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardhan. Now, in our previous video lecture series, we have completed about the morphology of the flowers. Now, today we are going to start with the morphology of the fruits. So, student, in our previous video lecture series, we have studied the some portion of the fruits, that what are fruits, what are its different parts. Now today we will focus on its classification of the fruits. So we will revise certain portion. So very first, fruits. So fruits क्या होते हैं? What are fruits? Fruits. So fruits is defined as metamorphose और ripened ovary. ठीक है, क्या कहेंगे फ्रूट्स को? मेटामॉर्फोस या मेनली आप कहिए राइपन्ड ओवरी, जिसमें विथ और विदाउट सीड्स. ठीक है, या सीड नहीं रहेंगे या फिर सीड रहेंगे तो एक या एक से ज़्यादा रहेंगे. सो व्हाट आर फ्रूट्स? फ्रूट्स आर मेटामॉर्फोस और राइपन्ड ओवरी विच मे नॉट कंटेन अ सीड और मे कंटेन वन और मोर देन वन सीड्स. Fruits are formed after fertilization of the ovary. ओके, हमने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, कौन से फ्रूट्स होते हैं? जब ओवरी विदाउट फर्टिलाइज, मतलब फर्टिलाइजेशन जहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. ओके, so what are fruits? Fruits are the metamorphose or ripened ovary without seed or with one or more seeds. They are formed after fertilization, then they are called true fruits. और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहे, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट्स बन रहा है, तो हम उसे कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. When a fruit is developed exclusively from the ovary of the flower, जब फ्रूट्स फ्लावर की ओवरी से बनेगा, देन एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड अ ट्रू फ्रूट्स एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज मैंगो. देन सर्टन फ्रूट्स विच आर नॉट गेट फर्टिलाइज एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. नेक्स्ट, फ्रूट्स तो बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना, बट हियर ओवरी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स. ओवरी के अलावा कोई और पार्ट, जैसे कि थैलामस, मेनली थैलामस, या जिसको हम रिसेप्टैकल कहते हैं, वो कन्वर्ट हुआ फ्रूट्स में. सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट और सूडोकार्प्स. ओके, इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? एप्पल एंड पेयर इज़ अ एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट. तो एप्पल और पेयर में ओवरी कन्वर्ट नहीं होती है, फ्रूट में कौन कन्वर्ट होता है? तो दैट इज़ थैलामस या रिसेप्टैकल जिसको हम कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में, जो कि उसका एडिबल पोर्शन बनाता है. नेक्स्ट इज अबाउट द, हमने देखा था कि फ्रूट्स के टिपिकल एक ट्रू फ्रूट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट इज इपिकार्प. द वॉल ऑफ द फ्रूट, आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड अ इपिकार्प. ठीक है, जनरली वो किससे डेवलप होता है? जनरली वो डेवलप होता है ओवरी वॉल से. हमने पहले एक पार्ट पढ़ा था कि जो फ्रूट है उसके मेन दो पार्ट होते हैं. पहला है इपिकार्प और दूसरा है सीड्स. ये इपिकार्प जो है आगे चल के तीन पोर्शन में डिवाइड हुआ है. दैट इज इपिकार्प, पेरिकार्प जो है, सॉरी, fruit is mainly divided into two portion which is called a pericarp and seed. This pericarp is divided into three portion which is called a epicarp, mesocarp and endocarp. So layer of the fruits are called a pericarp. Okay, and this pericarp is developed from the ovary wall. ठीक है, तो ये पेरिकार्प जो है वो आगे चल के तीन इसमें डिवाइड हुआ, दैट इज इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. तो आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड इपिकार्प, जिसको स्किन ऑफ द फ्रूट भी कहा जाता है, उसे हम इपिकार्प कहेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड अ मेसोकार्प.
So what is mesocarp? It is the middle part of the fruit, okay, which is pulpy और juicy. दोनों पैटर्न में होता है, या तो पल्पी और जूसी रहेगा जैसे ऑरेंजेस है, जैसे मैंगो है, ठीक है, या तो फिर ये कैसा रहेगा, ड्राई, ओके. तो समटाइम इट मे बी ड्राई, इट विल नॉट बी पल्पी, एंड समटाइम इट विल बी पल्पी. पल्पी अगर है तो मैक्सिमम फ्रूट्स में ये पल्पी होता है, ओके. एग्जाम्पल इज मैंगो. नेक्स्ट इज एंडोकार्प. इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द fruit wall. It may be thin and membranous as in orange and hard and stony as in mango, plum and coconut. मैंगो में अगर हम देखना चाहते हैं तीनों भी पोर्शन, तो कट द मैंगो, रॉ मैंगो, ठीक है, कच्चा आम लीजिए, उसको कट करिए बीच में से, और उसके अंदर का जो सीड है वो निकाल दीजिए. तो जो ग्रीन पोर्शन रहेगा वो रहेगा इपिकार्प, जो वाइट पोर्शन रहेगा वो रहेगा मेसोकार्प, और अंदर साइड में हमें एक हार्ड पोर्शन दिखाई देता है विच इज़ कॉल्ड अ एंडोकार्प, ठीक है. इन सम प्लांट इपिकार्प को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पेरिकार्प को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, यहाँ पे हमें सभी पोर्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, आउटर ग्रीन और इनर वाइट. सो सच टाइप ऑफ द फ्रूट्स वेयर वी कांट डिफ्रेंशिएट. एग्जाम्पल इज पी एंड बीन्स. फ्रूट का दूसरा हिस्सा दैट इज कॉल्ड अ सीड, ठीक है. फ्रूट में कभी कभी सीड्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. कभी कभी सीड्स जो है एक ही रहेगा, या कभी एक से ज़्यादा रह गए. एक सीड का एग्जांपल है मैंगो, एक से ज़्यादा सीड के एग्जांपल है लेमन, ऑरेंज, और कई सीड का एग्जांपल है पपाया एंड कैस्टर्ड एप्पल, दैट इज़ अ सीताफल, ओके. सो फ्रूट वॉल may enclose one or more seed which develop from the fertilized ovule. तो फ्रूट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरी, और सीड्स बनते हैं दैट इज थ्रू द ओव्यूल. अब इसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स देखा था. सो इन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, वेरी फर्स्ट इज द सिंपल फ्रूट्स. सो व्हाट इज सिंपल फ्रूट्स? व्हेन द ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर विथ और विदाउट अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, develops into the single fruit, then that fruit is said to be the simple fruit. इसका सिंपल मीनिंग है फ्रूट में क्या कन्वर्ट हुआ है, तो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है ओवरी, ये पहला रहेगा. सेकंड ये रहेगा कि आइदर ओवरी इज कन्वर्टेड, या ओवरी के अलावा बाकी और कोई पार्ट जो है वो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है. ओवरी कन्वर्ट हुई है, ठीक है, सिंगल फ्लावर विथ और विदाउट अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट, ठीक है. जैसे हमें यहाँ पे लेडी फिंगर देख रहे हैं, इसके ऊपर में एसेसरी फ्लोरल पार्ट कौन सा लगा हुआ दिख रहा है हमें? कैलिक्स, ओके. तो अगर ऐसा है तो उस टाइप के फ्रूट को हम कहेंगे सिंपल फ्रूट. अब ये ओवरी जो रहेगी मोनोकार्पेलरी, यानी एक सिंगल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. पॉलीकार्पेलरी, इसका मतलब है कि कई स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है. या सिनोकार्पस, इसका मतलब है फ्यूजन, ओके. तो ओवरी किस टाइप की है, गायनेशियम का पैटर्न क्या है, ये डिसाइड करेगा फ्रूट किस टाइप का बनेगा, ओके. देन दिस फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. सिंपल फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लेशी फ्रूट्स, ओके. ड्राई फ्रूट्स में जिसमें हम देखेंगे कि पल्पी उसका मेसोकार्प नहीं है. सच एग्जाम्पल इज कॉटन, पी, लेडी फिंगर इज एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट्स. देन फ्लेशी फ्रूट्स जहाँ पे मेसोकार्प पल्पी है, एग्जाम्पल इज टोमेटो, गावा एंड मैंगो. नाउ नेक्स्ट, इन ड्राई फ्रूट्स पेरिकार्प बिकम्स ड्राई एंड थिन एट मैच्योरिटी, ठीक है. इसमें पल्प जमा नहीं होगा, जूस जमा नहीं होगा, इसलिए इसका जो पेरिकार्प है दैट मीन्स इंक्लूडिंग ऑल इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ये कैसा रह जाएगा? थिन रह जाएगा, और इसके बीच में पल्प जमा नहीं होगा. सी द डायग्राम ऑफ लेडी फिंगर, हमें एक सेक्शन कट करके दिखाया है, ठीक है. तो ये है इसका पेरिकार्प.
तो जितना मैंने डॉट किया है वही उसका पेरिकार्प है, अंदर का ये जो पोर्शन है वो सीड का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई पल्प नहीं है, कुछ नहीं है, दैट्स वाई इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्रूट्स। In dry fruits, pericarp become dry and thin at maturity. The dry fruits are further classified into dehiscent and indehiscent. Dehiscent और indehiscent का मतलब है, dehiscent यानी फ्रूट जब मैच्योर हो जाए तो वो ब्रेक हो जाता है और उसके कंटेंट बाहर निकलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन जब थ्रेड उसमें के डेवलप हो जाते हैं तो कॉटन डेहिसेंट होता है और कॉटन बॉल के पे लगे हुए थ्रेड्स उसके बाहर दिखाई देते हैं। सो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड डेहिसेंट। जैसे हम बात करेंगे जितने भी लेग्यूम्स हैं, तो लेग्यूम्स जब ड्राई हो जाते हैं तो फूटने लगते हैं और उसमें से उसके दाने बाहर आने लगते हैं। सो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड अ डेहिसेंट। इनडेहिसेंट फ्रूट यानी इसमें क्या होगा, फ्रूट्स फटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे और इनके कंटेंट बाहर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो। ओके, सो ऑन द प्रेजेंस कि वो ब्रेक होते हैं या नहीं होते हैं उसके बेसिस पे इसको डेहिसेंट एंड इनडेहिसेंट फ्रूट में डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल फ्रूट में फ्लेशी फ्रूट। इन फ्लेशी फ्रूट पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी एंड may or may not be differentiated into all three parts. ओके, तो इसमें भी वही प्रॉब्लम रहेगा कि कभी कभी वो तीनों पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट रहेगा और कभी कभी नहीं रहेगा। ओके, एग्जाम्पल है फ्लेशी फ्रूट का, जैसे टोमेटो है, ऑरेंजेस है, कस्टर्ड एप्पल है, दिस ऑल आर द फ्लेशी फ्रूट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ड्रूप, वन सीडेड, बेरी, मेनी सीडेड। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट इज एग्रीगेट फ्रूट्स। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट्स में हम देख रहे हैं फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस गैनेशियम ऑफ सिंगल फ्लावर इज कॉल्ड एग्रीगेटेड फ्रूट और इटारियो। इसमें क्या होगा, इसका जो फ्लावर रहेगा उसमें ऐसा रहेगा कि इसके स्टेमन और स्टिग्मा हमें कई मिलेंगे, लेकिन जो ओवरी है वो पूरी आपस में फ्यूज एपोकार्पस गैनेशियम ओवरी रहेगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि इसमें जो सीड्स है वो अपने आप में एक फ्रूट है। तो ऐसे समझो कि ये सीड्स जितने भी है वो अपने आप में एक फ्रूट है और इन फ्रूट जो छोटे छोटे ये फ्रूटलेट्स कहेंगे इन्हें, और ये फ्रूटलेट्स का कलेक्शन हम अगर बनाते हैं तो वो एक फ्रूट बनता है। तो उसी प्रकार से ये कस्टर्ड एप्पल का फ्रूट बनेगा। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये इंडिविजुअल ये जो है दीज आर फ्रूटलेट्स और ये फ्रूटलेट्स मिला के एक फ्रूट बना है। तो ऐसे समझो कि ये कई फ्रूटलेट्स का एग्रीगेशन है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड अ एग्रीगेटेड फ्रूट। इन सच अ केस कार्पेल्स आर फ्री एंड ओवरी ऑफ ईच कार्पेल डेवलप्स इनटू स्मॉल सिंपल फ्रूटलेट। So collection or group of such fruitlets make the aggregate fruit. इसका एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल को बॉटनिकल नेम में है एनोना स्क्वामोसा। अब थर्ड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, दैट इज कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट। अब क्या होता है कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट? अ कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, यानी पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? फ्रूट में। जैसे हमने इन्फ्लोरेसेंस की बात की थी, पूरा बंच ऑफ द फ्लावर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस किस में कन्वर्ट हो गया है? फ्रूट्स में। इन सच फ्रूट अलॉन्ग विद द ओवरीज अदर फ्लोरल पार्ट सच एज पेडंकल ऑल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ओवरी के साथ में जो पेडंकल मतलब जिसपे ये फ्लावर्स अटैच होते हैं, so this peduncle also take part in the formation of fruit. अब इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है उसके बेसिस पे ये फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन होगा। सो दे आर क्लासिफाइड मेनली इनटू टू टाइप, सोरोसिस एंड सिंकोनस। ठीक है, सोरोसिस के एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, मलबेरी, जैक फ्रूट, और सिंकोनस के एग्जाम्पल है फिग। ओके,
So they are mainly of two types, स्क्लेरोसिस एंड सिंकोनस. स्क्लेरोसिस यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं पार्ट पार्ट में ऐड हुआ है, और फिग यानी कंप्लीट हमें दिखाई देता है. अब यहाँ पे हम एक छोटा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं फ्रूट्स का, जो अभी हमने पढ़ा. फ्रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3: सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट. सिंपल इज क्लासिफाइड इनटू फ्लेशी एंड ड्राई. फ्लेशी ये कई एग्जाम्पल हैं, आपको भी जो एग्जाम्पल याद है वो आप वहाँ लिख सकते हैं. ड्राई डेहिसेंट यानी जो फूट सकते हैं, तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है लेग्यूम्स. ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल लर्न करें, आपको जो एग्जाम्पल लर्न हो सकते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज इंडेहिसेंट, जो ब्रेक नहीं होते, ठीक है, एंड सिनोकार्पस. ओके, सो जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, कंप्लीट फ्रूट होते हैं, दे आर कॉल्ड अ सिनोकार्पस. देन एग्रीगेट. एग्रीगेट में हमने जैसे कस्टर्ड एप्पल का एग्जाम्पल देखा, दैट इज एग्रीगेट. और कंपोजिट इज डिवाइडेड इनटू टू, सोरोसिस एंड सिंकोनस. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है. अगर आपको ये एग्जाम्पल लर्न होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सो मेक दिस क्लासिफिकेशन. ओके, यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो मेक द क्लासिफिकेशन एज पर योर कन्वीनियंस. नेक्स्ट इज सीड. तो फ्रूट्स का जितना पार्ट अभी मैंने लिया है उतना ही पार्ट आपके सिलेबस में है. सो स्टडी दैट ओनली. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द सीड. सो व्हाट इज सीड? सीड इज डिफाइंड एज फर्टिलाइज एंड मेटामॉर्फोस ओवल. जैसे हमने फ्रूट को कहा था फर्टिलाइज एंड मेटामॉर्फोस फ्रूट, मेटामॉर्फोस ओवरी. किसे कहा था हमने? फ्रूट्स को. वैसे ही सीड क्या है? फर्टिलाइज एंड मेटामॉर्फोस ओवल. और ओव्यूल का मेन, जब वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो. ठीक है, और एम्ब्रियो के साथ में, उसके साथ में क्या रहेगा? कोट्स. ओके, सो व्हाट इज सीड? सीड इज डिफाइंड एज फर्टिलाइज एंड मेटामॉर्फोस्ड ओव्यूल containing a embryo enclosed into the protective coats. Then seed is also described as initial dormant stage of diploid saprophytic generation in the life cycle of spermatophytes or phanerogams. Okay, seed हमें जो क्रिप्टोगैम्स है उसमें नहीं दिखाई देते हैं. सीड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिनारोगैम्स. फिनारोगैम्स को दूसरा नाम दिया स्पर्मेटोफाइट्स. इसीलिए सीड ये कंसेप्ट हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने मिलते हैं. तो मेनली सीड इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एंजियोस्पर्म. ओके, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है दैट इज ऑन मेनली बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. और दूसरा जो है हियर इन जिम्नोस्पर्म सीड इज नॉट एंक्लोज इनटू द फ्रूट, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो फ्रूट के अंदर में एंक्लोज होता है, बंद होता है. ओके, सो सीड इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इनिशियल डॉर्मेंट स्टेज ऑफ डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पर्मेटोफाइट और फिनारोगैम्स. अब सीड जो है वो दो मेनली पार्ट्स सीड के टाइप्स हमें मिलते हैं. डाइकोटिलिडोनस सीड जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, एंड मोनोकोटिलिडोनस सीड जो जिसमें सिर्फ सिंगल कोटिलिडोन होता है. तो सबसे पहले देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड. मैं थोड़ा एनलार्ज करती हूँ पॉइंट. सो डाइकोटिलिडोनस सीड, इसके दो कोटिलिडॉन रह गए, इसकी वजह से इसको क्या कहा गया? डाइकोटिलिडोनस या डाइकॉट भी हम कहते हैं इसे. शॉर्ट नेम अगर बोलना है तो हम क्या कहेंगे? डाइकॉट. अब ये सीड कैसे होते हैं? तो इसका दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा है आउटर थिक कोट और इनर थिन कोट. आउटर थिक कोट जो है वो रेजिस्टेंस लेयर है और उसका नाम दिया है टेस्टा. और इनर थिन कोट जो है वो मेम्ब्रेनस लेयर है और उसको कहते हैं टेगमेंट.
ठीक है। तो जो सीड है वो दो लेयर में डिवाइडेड है, आउटर एंड इनर। आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर इज कॉल्ड अ टेगमेन। सीड इज अटैच टू द इनर वॉल ऑफ फ्रूट। हम देखते हैं ना कि जैसे ये पी प्लांट है, पी का फ्रूट है, और यहाँ पे मैं एक छोटे से सेगमेंट से ये क्या होता है, फ्रूट ओव्यूल जो है वो ओवरी को अटैच होता है। बाद में यही ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो सीड है वो इनर वॉल से क्या है, अटैच है। ओके, सो दिस सीड इज अटैच टू द इनर वॉल ऑफ फ्रूट बाय स्मॉल स्टॉक which is called a funicle and point is called a hilum. ओके, डायग्राम जब मैं देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो जो सीड है दो इसमें डिवाइडेड है, आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा, इनर लेयर इज कॉल्ड अ टेगमेन। ठीक है, जो फ्रूट है उसको ये सीड अटैच है शॉर्ट स्टॉक से, जिसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। और जहाँ पे अटैच है उसे हम कहेंगे दैट इज़ हाइलम। फॉर एग्जाम्पल ये है फ्रूट वॉल, ठीक है, ये है फ्यूनिकल, ये है सीड, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड अ हाइलम। अ स्मॉल पोर प्रेजेंट क्लोज टू हाइलम इन द टेस्टा कॉल्ड अ माइक्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल रहेगा that is called a micropyle. A ridge may be seen in continuation with the hilum on the testa, which is called a raphe. Enclosed within the seed coat, there is an embryo consisting of embryo axis, जिसको हम कहेंगे tigellum, and 2 cotyledons. तो क्या क्या पोर्शन रहेंगे, outer testa, inner tegment, small stalk which is called funicle, point of attachment is called hilum. Okay, then point of attachment of hilum in the testa, that pore is called a micropyle, ridge is called a raphe, उसके अंदर में रहेगा embryo along with its 2 cotyledon. The content enclosed within the seed coat together are called a kernel. And embryo axis consists of 2 ends, that is called a radicle and pumil. Okay, तो अभी ये सिर्फ नाम याद कर रही है। Next we have to see all this in the diagram. Students, see, this is a diagram of a seed, and specially it is a dicotyledonous seed. अब dicotyledonous seed में हम देख रहे हैं कि it is divided into 2 cotyledon. ये outer portion जो है इसे हम कहते हैं टेस्टा। ठीक है, टेस्टा which is called a outer portion. टेगमेंट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो इनर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है which is called सीड कोट, या फिर हमें उसे दूसरा नाम देते हैं that is called a टेस्टा. नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड अ हाइलम। ये जो पोर्शन है ये क्या है, हाइलम। यहाँ पे ही ये जो सीड है वो एक स्टॉक से, जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, उससे फ्रूट को अटैच है। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसे हम कहेंगे हाइलम। देन ये हाइलम के ऊपर में एक छोटा सा हमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक होल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल वही एंड है, अगर फ्लावर में हम देखेंगे तो ये माइक्रोपाइल वो एंड है जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी के अंदर में एंटर होती है, ओविल के अंदर में एंटर होती है। ओके, और अगर फ्रूट्स में हम देखें तो ये माइक्रोपाइल वो एंड है जब हम कोई चीज़ को भिगाते हैं, जो सीड्स को भिगाते हैं, तो उस समय ये माइक्रोपाइल एंड वो एंड है जहाँ से वाटर ये सीड जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज़ अ माइक्रोपाइल ऑफ द सीड। ओके, बाकी चीज़ें ये बंद सीड होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसे नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे हमें एक डायग्राम और दिखाई दे रही है। ये सीड के अंदर में जो एम्ब्रियो है वो इस फॉर्म में रहता है, उसके 3 मेन पार्ट्स दिख रहे हैं। डाइकोटिलेडोनस सीड में हमें क्या दिखेगा,
कॉटिलिडॉन। कितने दिखेंगे? 2 कॉटिलिडॉन। ये है प्यूमिल जो किस में डेवलप होगा? स्टेम में। और ये है रेडिकल जो किस में डेवलप होगा? रूट में। ठीक है, जब ये सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उस समय ये जो प्यूमिल है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है? एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडॉन का। तो ये जो प्यूमिल है ये डेवलप होगा स्टेम में, और ये जो रेडिकल है वो डेवलप होगा रूट्स। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड। ठीक है, ये डाइकोटिलिडोनस सीड का डायग्राम है। अब ये आपको सेक्शन वाइज दिख रहा है, इसलिए अब यहाँ पे हमें सारे जो उसके पार्ट्स है वो दिखाई देंगे। तो ये हो गया आउटर, जिसको हम कहते हैं सीड कोट, विच इज कॉल्ड अ टेस्टा। और इनर जो पूरा दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड अ टेगमेन। ओके, फिर इस सीड के अंदर में हमें क्या दिखाई देगा? तो ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अ कॉटिलिडॉन। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे, ये पूरा पोर्शन दैट इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू, ये जो पोर्शन जो किस में डेवलप होता है? स्टेम में, दैट इज कॉल्ड प्यूमुल। ये जो पोर्शन जो किस में डेवलप होता है? रूट में, दैट इज कॉल्ड अ रेडिकल। ओके, एम्ब्रियो के बीच में, रेडिकल और प्यूमिल के बीच में एक एक्सिस होता है जिसे हम कहेंगे हाइपोकॉटाइल। ठीक है, और प्यूमिल की तरफ का जो एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड अ इपिकोटाइल। ठीक है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड फर्स्ट नोड इज कॉल्ड अ हाइपोकॉटाइल, एंड पार्ट ऑफ एक्सिस बिटवीन द प्यूमिल एंड कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड अ इपिकोटाइल। और ये बचा हुआ पूरा पोर्शन क्या है? कॉटिलिडॉन। ये पूरा हिस्सा किसका बनता है? एम्ब्रियो का। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ हाइलम। और हाइलम के नीचे हम एक होल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे क्या कहेंगे हम? माइक्रोपाइल। ठीक है, कभी कभी हमें यहाँ पे रीजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अ रीच विच इज सीन इन कंटिन्यूएशन विद हाइलम एंड टेस्टा, तो उसे हम कहते हैं रैफे। रैफे हमें इस डायग्राम में देखने नहीं मिल रहा है। ओके, सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द सीड। सो डायग्राम में हमने क्या देखा? आउटर थिक लेयर टेस्टा, इनर थिन लेयर टेगमेंट। ठीक है, देन स्मॉल स्टॉक विच इज कॉल्ड फिनिकल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, जो होल प्रेजेंट था उसे हमने क्या किया? माइक्रोपाइल। और रीच मैंने बताया कि हाइलम और टेस्टा के बीच में एक पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड रीच। देन एम्ब्रियो को क्या कहा गया? टेगिलम। और डाइकोटिलिडोनस है तो कॉटिलिडॉन कितने हैं? 2। ठीक है, सीड कोट जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्नेल। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो एक्सिस है दैट इज डेवलप इनटू रेडिकल एंड प्यूमिल। नेक्स्ट, the cotyledon are attached to the embryo axis as the region which represent node of the embryo। ये भी हमने देखा, जो रेडिकल की तरफ नोड प्रेजेंट है उसे हमने कहा हाइपोकॉटाइल, और जो प्यूमिल की तरफ है दैट इज कॉल्ड अ इपिकोटाइल। ओके, सो मोस्ट ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड्स आर कॉल्ड अ एक्स्ट्रा अल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। अभी हमने ये देखा कि ये जो अभी जो हमने डायग्राम देखा दैट इज ऑफ ग्राउंडनट सीड। तो ग्राउंडनट सीड में हमने देखा कि देयर इज अ एक्स्ट्रा अल्ब्यूमिनस पोर्शन विच इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड अ एंडोस्पर्म। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं, ये जो ग्राउंडनट है इसमें एंडोस्पर्म नहीं है, पूरा का पूरा पोर्शन किसने लेके रखा है? कॉटिलिडॉन में। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। So most of dicotyledonous cells are called extra-albuminous or non-endospermic because of lack of endosperm। ठीक है, और कुछ dicotyledonous cells जो होते हैं जैसे कि कैस्टर, they are called endospermic cells क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म होता है। ओके,
सो अगेन एंडोस्पर्म क्या होता है? तो एंडोस्पर्म इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द सीड, जो सीड डेवलपमेंट में जो रेडिकल और प्यूमल के डेवलपमेंट में काम आता है, वो उसे फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सो दिस इज अबाउट द डाइकोटिलेडोनस सीड. Next we are talking about the monocotyledonous seed. So बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम मोनोकोटिलेडोनस का स्टडी करेंगे दैट इज अ मेज. सो यहाँ पे मेज देखा जाए तो सिंगल सीडेड फ्रूट है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ सीड कोट एंड फ्रूट वॉल. ओके, हम जनरली इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सीड कोट कौन सा है, फ्रूट वॉल कौन सा है. सो वंस on one side of the grain a small opaque whitish area is seen. Embryo lies embedded in this area. A thin layer lying around the grain forms a fusion of seed coat and fruit wall, and that is called a hull. The grain is divided into two unequal portions by a definite layer known as epithelium. अगर ये डायग्राम हम देखें तो इसे हम कहेंगे that is called a epithelium. The bigger portion is called a endosperm. ये portion हम कहेंगे endosperm. And the smaller portion is called a embryo. ये portion हम कहेंगे embryo. Endosperm is used for the storage of food. और embryo जो रहेगा वो contain करेगा that is scutellum, plumule, then radicle, hypocotyle end, epicotyle end. वो कहाँ पे रहेगा? एंडोस्पर्म. वो कहाँ पे रहेगा? एम्ब्रियो की तरफ रहेगा. एक और डायग्राम हमें दिखाई दे रही है दैट इज ऑफ मोनोकोटिलेडोनस सीड. ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो पोर्शन है जो सीड को अनइक्वल तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड so this portion which is dividing the seeds is called a epithelium. ठीक है, इपीथेलियम दो हिस्सों में डिवाइड करता है. पहला हिस्सा है एंडोस्पर्म और दूसरा ये कंप्लीट हिस्सा है विच इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो. इसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियो. ओके, सो दिस एम्ब्रियो लाइज एम्बेडेड इन दिस एरिया दैट इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो. देन नेक्स्ट इज ये पूरा पोर्शन क्या है? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म कंटेन एल्यूरन लेयर एंड अलॉन्ग दैट एंडोस्पर्म पूरा सीड को कवर करता है सीड कोट विच इज कॉल्ड अ फ्रूट वॉल. ओके, नाउ ये एंडोस्पर्म का काम क्या है? द एंडोस्पर्म इज अ फूड स्टोरेज टिश्यू. तो जब ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो उसे जो फूड लगेगा दैट इज गिवन बाय दिस एंडोस्पर्म. देन नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, तो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ सिंगल शेल्ड शेप कॉटिलिडॉन. इसमें एक ही कॉटिलिडॉन रहेगा, ठीक है, जिसको हम स्कूटेलम कह रहे हैं. स्कूटेलम दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अ कॉटिलिडॉन. अपर पोर्शन ऑफ दिस एक्सिस जो है दैट इज कॉल्ड अ प्यूमल. ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड अ प्यूमल. लोअर पोर्शन इज कॉल्ड अ रेडिकल. प्यूमल इज सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव शीट. दिस इज कॉल्ड अ कोलेप्टाइल. ठीक है, ये जो प्यूमल है इसके ऊपर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? कोलेप्टाइल. और रेडिकल जो है, रेडिकल जिससे सराउंडेड है दैट इज कॉल्ड अ कोलियोराइजा. सो दिस इज ऑल अबाउट द dicotyledonous and monocotyledonous seed. So student, today we are going to stop here only. So read it properly, take care of yourself and remain safe at the home.